इतना ही नहीं, इसके साथ और भी चीजें हुई लगातार। चूंकि अमेरिकी सरकार, अमेरिकी प्रशासन के बीच में एलन मस्क एक तरह से बदनाम होते जा रहे थे। उनकी टेस्ला का शेयर गिर गया था, कंपनी में विरोध खड़े हो रहे थे, देश के अंदर एलन मस्क के खिलाफ मूवमेंट खड़े हो रहे थे। उन्हें एक चीज समझ में आया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सरकारी सुख लेने के चक्कर में व्यापार मेरा बर्बाद हो जाए, और इसलिए भी एलन मस्क ने धीमे से किनारा कर लिया। अब आपको बताते हैं कि कैसे पॉजिटिव डोज आपको बताते हैं। जो हाईली एरोगेंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड, जो विश्व के सबसे एरोगेंट प्रेसिडेंट में गिने जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, आज वो कैसे बोनलेस चिकन की तरह बन गए हैं। कैसे? क्योंकि बैकबोन थी एलन मस्क। एलन मस्क ने केवल उनके उस चुनाव में खर्च नहीं किया, बल्कि अभी $100 मिलियन 2026 में देने का वादा भी किया था अगले चुनाव के लिए, लेकिन वो उन्होंने नहीं दिया। तो एक तरह से बहुत बड़े फंडिंग के एजेंसी थी जो है एलन मस्क की, जो है ट्रंप के लिए, लेकिन वो उनसे छिटक गए। उन्होंने कहा है एलन मस्क ने, आगे अब कोई और जो है मैं फंडिंग नहीं करूंगा। एलन मस्क अमेरिका के सबसे बड़े इनोवेटर और बिजनेस आइकॉन हैं, जबकि ट्रंप जनता से सीधा संवाद और फैसला लेने वाले नेता हैं। एक के पास विजन है, दूसरे के पास पावर है, लेकिन दोनों की अपनी अपनी मजबूरियां और महत्वाकांक्षाएं हैं। इसलिए एक के बाद एक आ रहे कुछ बयान इसी तरफ इशारा करते हैं कि दोनों का अलग होना पहले से तय था। आपको जरा वो बयान दिखाते हैं। आप अगर उन बयानों को देख, एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप का रिश्ता एक प्रैक्टिकल पार्टनरशिप की तरह रहा है। एलन मस्क कहते थे सरकार को एक स्टार्टअप जैसे चलाया जा सकता है, लेकिन ट्रंप शुरुआत में तो यही मानते थे, लेकिन सरकार में आने के बाद उनके सुर बदल गए। मस्क को वो ओवररेटेड जीनियस तक कह डाला उन्होंने। अब आप समझिए शब्दों की बात। वो कहते हैं जीनियस तो है, लेकिन ओवररेटेड है, ओवररेटेड जीनियस तक कह डाला। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा, वी थैंक हिम फॉर हिज टाइम बट अमेरिका नीड्स डोर्स नॉट ट्वीटर्स। मतलब हम उनके समय के लिए धन्यवाद करते हैं, लेकिन अमेरिका को ट्वीट करने वालों की नहीं, काम करने वालों की जरूरत है। तो अब एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप को केवल ट्वीट करने वाले ट्वीटर नजर आ रहे हैं, काम करने वाले नहीं। एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की जोड़ी ने एक दौर में अमेरिकी राजनीति में एक नया अध्याय लिखा, लेकिन अंत में विजन के टकराव, सत्ता के सीमित दायरे और पारदर्शिता की कमी ने इस जोड़ी को अलग कर दिया। ट्रंप की सत्ता में वापसी में मस्क की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि मस्क का साथ केवल तब तक था जब तक वो खुद को नीतिगत बदलाव का वाहक मानते थे। अब सवाल यह है कि क्या मस्क फिर कभी राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएंगे, या वो डोजी की तर्ज पर एक समानांतर, एक पैरेलल सिस्टम खड़ा करेंगे, या फिर एक किंग मेकर खुद किंग की भूमिका में भविष्य में नजर आएगा। ये कई सवाल हैं, लेकिन इन सवालों का सिर्फ जवाब भविष्य में छिपा हुआ है। लेकिन आज अचानक जिस तरह से ट्रंप और एलन मस्क की दोस्ती का ब्रेकअप हुआ है, वो यही कहते हैं कि ईश्वर सब कुछ दे, लेकिन एक मौका परस्त दोस्त किसी को ना दे। नमस्कार।